अथ चतुर्थो अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जिस अध्याय का जो नाम रहता है उस अध्याय में उसी विषय को सुस्पष्ट करके श्री कृष्ण जी ने समझाया है। अध्याय का नाम एक निश्चित संस्कार युक्त होता है। दूसरे अध्याय का नाम था ज्ञान योग, तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग। जब ये समझने लगे लोग कि ज्ञान से कर्म का और कर्म से ज्ञान का तादात्म्यता का कोई संबंध नहीं है, इस चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम दिया कि जिसने अपने ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में एक रूपता में जोड़ दिया है। तो संन्यास यानी फलाशक्ति छोड़कर जो निष्काम भाव से सेवा करता है, यह भी अध्याय में समझाया गया है। परंतु इसकी परंपरा कोई नवीन नहीं है, कोई कल्पित नहीं है। परंपरा का ये पूर्व युगों का भी प्रमाण देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने यही स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए। ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा यहाँ। वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद ये। इन 3 श्लोकों का आशय यह है, ये दिव्य चक्षु योग जिससे विश्व ही परमात्मा है, यह प्रत्यक्ष दर्शन बोध होता है, कोई नया नहीं है। युग के आदि में कश्यप पद्धति के ज्येष्ठ पुत्र विष्णु नामक शरीरधारी विभूति के पास था। विष्णु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु को यह परमात्मा दर्शन कराने वाला योग दिया और मनु ने अपने ही पुत्र इक्ष्वाकु को, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे, इस विश्व ही परमात्मा है यह दर्शन कराने वाला योग दिया। उसकी परंपरा बराबर ये भगवान श्री रामचंद्र तक आई और भगवान श्री रामचंद्र ने भी इसी विश्व रूप दर्शन का ज्ञान अपने भक्तों में प्रचार किया। पहली ही भेंट में मारुति भक्त हनुमान को ये बतलाया कि सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त होने के लिए बुद्धि में ये पक्का निश्चय स्थिर होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है यही हमारा स्वामी भगवान है, परमात्मा है। यह निश्चय जिसकी बुद्धि में स्थिर हो जाता है वह अनन्य भक्त नाम से वेद उपनिषदों में जाना जाता है। परंतु अर्जुन के मन में एक शंका आई। अर्जुन पूछता है कि तुम तो अब जन्मे हो आदि में जन्म सूर्य का, मैं कैसे जानूं योग ये तुमने उससे कहा। उसने शरीर दृष्टि से ये विचार किया था कि श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारा जन्म तो द्वापर युग के अंत में वसुदेव और देवकी के घर में हुआ है और तुम कहते हो कि मैंने ही सतयुग के समय ये आदि नारायण को कहा था, तो ये तो तुम्हारा जन्म अभी हुआ है और वो हजारों वर्ष पहले विष्णु नामक शरीरधारी विभूत थे। कृष्ण ने इसको जिस दृष्टिकोण से बताया था वो समझाने का अर्जुन को यहाँ से प्रयास किया। मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परंतप वे सब जानता हूं मैं, पार्थ तू जानता नहीं। मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, अर्जुन तू नहीं जानता। इसका भी लोगों ने गलत अर्थ किया कि कृष्ण जी अपने पूर्व जन्मों का हाल इस तरह जान रहे थे कि कृष्ण जन्म के पहले मैं किस माता पिता के घर में उत्पन्न हुआ था, मेरे कितने भाई बहन थे, मकान कैसा था, मेरा उद्योग या पेशा कैसा था, यह कृष्ण जी नहीं बतलाना चाहते। जो विभूति पद पे आता है तो वो ये जानता है कि 4 खानी 84 लाख योनि का चक्कर काट के अनेक जन्म के पश्चात ये मनुष्य जन्म लेता है। कुछ जन्म पशु स्वरूप मनुष्य में लेके रजोगुण प्रधान मनुष्य होता है, फिर रजोगुण प्रधान मनुष्य होने के बाद सत्वगुण प्रधान मनुष्य होता है, वह नरकोटि का मनुष्य। तब उसको परमात्मा जानने की इच्छा होती है। सदगुरु से दिव्य चक्षु प्राप्त होते ही विश्व ही परमात्मा यह जानता है
तब उसको विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान में बहुत जन्म लेने के पश्चात उसकी जब निरिध्यास अवस्था होती है तब वो विदेह मुक्त होता है, और विदेह मुक्त में भी बहुत जन्म लेने के पश्चात वह जीवन मुक्त होता है। यह जीवन मुक्त पद ही ये अवतार का निज पद है, यानी विशेष विभूति के बौद्धिक उत्क्रांति का पद है। इस जीव के उत्क्रांति तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण ने ये कहा था कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। इन सब बातों को देखते हुए अंत में कृष्ण ने यह भी कहा, यदि आत्म तत्व की दृष्टि से देखना चाहते हो तो जन्म नाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव मैं, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। परंतु आत्म तत्व की दृष्टि से ये संपूर्ण विश्व ही मेरा स्वरूप है, ये ना बनता है, ना मिटता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, और ये विश्व रूप परमात्मा ही अपने पराशक्ति के स्फुरण से पुरुषोत्तम अक्षर और क्षर इस त्रिपुटी में लीला सदैव करता रहता है। यह ज्ञान जिसको हो जाता है वह वास्तव में मेरे स्वरूप का जानने वाला है, और यह ज्ञान योग देने के लिए ही मैं अवतार के स्वरूप में इस मानव जगत में आता हूँ। आती है जब ही गिलानी भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म में। ये सज्जन वृत्तियों के मनुष्यों को कल्याण में लाने के लिए और दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को दमन करके दबाने के लिए युगों युगों में मेरा जन्म होता है। धर्म गिलानी का जहां तक संबंध था वह हम पहले ही बतला चुके हैं। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह निश्चय हमारे अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है, और विश्व ही परमात्मा है, यह निश्चय अंतःकरण में धारण न होना ही धर्म गिलानी है। इस तरह से ये धर्म स्थापना के लिए आता है, विश्व का ज्ञान अंतःकरण में स्थापन करने के लिए आता है। ये कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जन। मेरे इस अवतार या विशेष विभूति रूप से जन्म धारण करने को और विश्व ही परमात्मा है यह मानव मात्र के अंतःकरण में निश्चय धारण कराने के कर्म को जो दिव्य योग के द्वारा तत्वतः जानता है वह अवश्य ही जन्म मृत्यु के भय से छूट जाता है। मिटे काम भय क्रोध अनन्य भजता मुझे, ऐसा जो ज्ञान तप से पवित्र मुझ में रहे। इस तरह मनुष्य निष्काम भाव से ये विश्व में परमात्मा देखकर और अपने स्वकर्म द्वारा यथोचित यथाशक्ति सेवा या भक्ति करता है। परंतु जिन्होंने विश्व रूप परमात्मा का निश्चय अंतःकरण में धारण नहीं किया वो फल की इच्छावान वे देवों को पूजते फिरे। ये स्वार्थी लोग व्यष्टि सुख भोगों की वासनाओं को पूरा करने के लिए अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। यदि उनके कार्य वो निर्भीकता पूर्वक विधि पूर्वक हो गए तो उनको क्षणिक सुख शांति की सिद्धि मिल जाती है, परंतु वो स्थायी सुख शांति नहीं मिलती है। कर्म और अकर्म का भेद बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं। किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष शुभात्। कृष्ण जी के समय में भी शब्द ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान भी ये धर्म कर्म के रहस्य को नहीं जानते थे, इसलिए कृष्ण को ये कहना पड़ा कि मैं वह रहस्य बतलाने के लिए आया हूं जिससे तू ये माने हुए अंधविश्वास के भ्रम से छूट जाएगा। तो जो अकर्म है वो विश्व ही परमात्मा यह जानकर निस्वार्थ भाव से जो सेवामय कर्म किया जाता है, कर्तापन के अभिमान को छोड़कर जो सेवामय कर्म किया जाता है जो अकर्म है, और फल की भावना लेके सकाम भाव से जो किया जाता है वो कर्म है। कर्म अकर्म और विकर्म ये केवल फल भावना से इनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। यदि विकर्म भी हमने निष्काम भाव से किया लोक सेवा के लिए तो वो भी अकर्म हो जाता है, और स्वाभाविक कर्म भी सकाम भाव से किया तो वो भी कर्म और विकर्म हो जाता है। इसलिए कहा कि यस सर्वे समारंभा काम संकल्प बरिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। सब कर्म जिसके होवे फलिच्छा त्याग वृत्ति से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मी ये पंडित ज्ञानी उसे कहें। सब कर्म का मतलब चाहे वो मनुष्य यज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ जप यज्ञ क्यों न हो,
चाहे वो यज्ञदान तब क्यों ना हो, और चाहे वो अपने अपने स्वभाव के द्वारा सेवा किया हुआ कर्म क्यों, निष्काम भाव से जो कर्म होता है वो सब परमात्मा सेवा के लिए ही होता है। ये फल की आशाएं छोड़ के, फल के आश्रित न रह के जो लोक सेवा के प्राणी मात्र को सुख शांति पहुंचाने के लिए कर्म करता है, वो सब कुछ करते हुए भी वो समय अकर्म ही कर रहा है, क्योंकि फल वासना में नहीं बनता है। ये बतलाते हुए संग दोष मिटा युक्त ज्ञान में चित्त है वसा, निश्चयी नर को पार कर्म बंधन है नहीं। सकाम कर्मों के संग दोष से जो मुक्त हो गया है, व्यष्टि सुख भोगों की आसक्ति में जो नहीं बंधा है, यानी गत संघर्ष मुक्त से, ये परमात्मा ही विश्वरूप है, ऐसे ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वो यज्ञ हेतु करे कर्म सभ्य ब्रह्म में मिले। तो ये यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ पुरुष नाम परमात्मा का है, उसके लिए जो कर्म करता है वो सब ब्रह्म मिलते हैं। कर्ता भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, इसलिए उसका फल भी ब्रह्म है। इस तरह बतलाने के बाद, और ये ज्ञान के ज्योति से कोई आत्म संयम अग्नि में इंद्रियों के सब कर्म होमे हैं, कर्म प्राण के। इस तरह से अनेक प्रकार के यज्ञ कृष्ण जी ने यहाँ बतलाए, और उन अनेक प्रकार के यज्ञों का मतलब भी यही था। तो कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं, यानी अनेक प्रकार की विपुल महंगी खाद्य सामग्री को अग्नि में जला के स्वाहा कर देते हैं। कोई योग यज्ञ करते हैं, व्यष्टि योग के अनेक यज्ञ करते हैं। कोई पढ़ना पढ़ाना, कोई प्राणापान की गति रोकने वाले प्राणायाम यज्ञ करते हैं। कोई थोड़ा खा के इंद्रियों को संयम में रखना चाहते हैं। तो कोई ऐसे मनुष्य हैं जो इंद्रियों को मनचाहे सुख भोगों में लगा के वो ऊब जाएंगी, उपराम हो जाएंगी, तब अपने आप उनका स्वार्थ भाव छूट जाएगा। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने। ये यज्ञ कृष्ण जी को मान्य नहीं है, यानी अनेक प्रकार के यज्ञ वित्ता ब्रह्मणों मुखे। इन कौन कौन से यज्ञ से क्या क्या लाभ होता है, उससे जनहित क्या होता है, ये सब इसका रहस्य जान लेने वाला इन यज्ञों के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि यज्ञा छपति कलमसा, ये अपने अपने किए हुए सकाम कर्म के परिणाम स्वरूप जो प्रारब्ध में दुख भोग मिलता है, तो इन यज्ञों को करके वो प्रारब्ध का दुख भोग मिटाना चाहते हैं, जो कि यज्ञों के करने से प्रारब्ध के दुख भोग से नहीं छूट सकते। परंतु यहाँ से कृष्ण जी अपना स्वकीय विचार बता रहे हैं। ये द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। ये द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ये विश्व ही परमात्मा है, यह दर्शन कराने वाला बोध यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और द्रव्य यज्ञों का लय अंत में ज्ञान यज्ञ में हो जाता है, पर वो ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा, भाषण में नहीं मिलेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं वो प्रत्यक्ष तत्व दर्शन करा के उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। यहाँ उपदेश और प्रवचन में ये अंतर बतलाया गया है कि उपदेश कहते हैं जो प्रत्यक्षीकरण में दिखाया जाता है, वो तत्वदर्शी ही उपदेश कर सकते हैं। वो प्रवचन कहते हैं जो शब्दों में सुनाया जाता है, ये तत्वज्ञानी प्रवचन करते हैं। अथवा तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी का ये भेद बतलाते हुए अंत में ये कहा गया है कि यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में बड़ा, होगा भी ज्ञान नौकाले तरेगा निधि पाप का। हमने ये समझा है कि हम तीर्थ में जाने से तर जाते हैं, परंतु वेद ने तीर्थ का अलग ही अर्थ बतलाया है। वेद कहते हैं जनो यस्य तरंती तानि तीर्थानि, जहाँ जीव का तरन तारण हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में बड़ा, होगा भी ज्ञान नौकाले तरेगा निधि पाप का। यानी ज्ञान ही तीर्थ है और तत्वदर्शी ही देवता है। तत्वदर्शी रूपी देवताओं से ज्ञान रूपी तीर्थ में सत्संग रूपी स्नान करो तो ये पाप मुक्त हो जाओगे। जैसे चेता हुआ अग्नि काष्ठों को भस्म करे, वैसे ही ज्ञान अग्नि भी सारे कर्मों को भस्म करे। ये ज्ञान अग्नि क्या है?
ये परमात्मा का दर्शन कराने वाला बोध ही ज्ञान अग्नि है। क्योंकि वेद मंत्रों में ये कहा गया है, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिली। अभ्यास की जरूरत हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए है और ज्ञान की जरूरत हमें ध्यान के लिए है। और सदैव हमें ये ध्यान बना रहा कि अपने सहित दिखने वाला संपूर्ण चराचर विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। तो फिर निस्वार्थ भाव से इसके साथ में व्यवहार होगा तो परम सुख शांति अवश्य मिलेगी। इसलिए बार बार भगवत गीता में ये देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं और ध्यान पूर्वक की हुई सेवा को अनन्य भक्ति कहते हैं, ये कहा गया है। तो ये विचार समझाते हुए अंत में कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र मेरी मुद्दते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदती। इस संसार में ये दिव्य चक्षु योग के ज्ञान के समान दूसरी पवित्र कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि ये दिव्य चक्षु योग के ज्ञान से ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है और ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं। परंतु यह परमात्मा दर्शन कराने वाले अंतःकरण में ज्ञान की योग्यता अनेक जन्म की पुण्याई के परिणाम स्वरूप किसी बिरले मनुष्य में ये प्रकट होती है, हर एक में प्रकट नहीं हो सकती। बराबर श्रद्धावान जो होते हैं, संलग्न चित्त जो होते हैं और जो इंद्रिय मन बुद्धि आदि जिनके निर्मल और वशिष्ठ हो जाते हैं, उन मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये श्रद्धावान दत्त चित्त लहे ज्ञान जितेंद्रिय। जो श्रद्धावान नहीं है, जो संलग्न चित्त नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है, निर्मल चित्त नहीं है, उनको परमात्मा दर्शन का ज्ञान कदापि संभव नहीं है। और जब तक परमात्मा दर्शन न होगा तो स्थायी सुख शांति नहीं मिलेगी। ये बतलाने के बाद ही अज्ञानी हीन श्रद्धा से संशयी नाश में मिले। जो अज्ञानी रहते हैं, जो श्रद्धा रहित रहते हैं और जिनके चित्त में निर्मलता नहीं रहती है, ऐसे संशय और विपर्य में पड़े हुए लोग ये विश्व में परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष विश्वरूप परमात्मा के साथ उनका दुष्टाचार का, दुराचार का दुर्व्यवहार होता है और जो वास्तव में कल्पना है, निराभिर्म है, उसको परमात्मा जान के अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। तो ये अज्ञानी लोग हैं जिनका निर्मल चित्त नहीं है। निर्मल चित्त न होने से जिनको अंतःकरण में ज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता है, ऐसे संशयी पुरुषों का अवश्य पतन होता है। दोनों लोग गए उसके मिले न सुख शांति का। उनको इहलोक यानी वर्तमान जन्म में और परलोक यानी भविष्य में लेने वाले जन्म में सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए योग द्वारा मिटे कर्म ज्ञान से विरमह गया, निश्चयी नरकोपार्थ कर्म बंधन है नहीं। दिव्य चक्षु योग के द्वारा जिसने यह विश्व ही परमात्मा है अपने सहित एकात्मता का निश्चय कर लिया है, तो वो सकाम या स्वार्थमय कर्म नहीं होंगे उससे, तो कर्म का दुखमय फल भोग उनको बंधन नहीं होगा। योग द्वारा मिटे कर्म ज्ञान से विरमह गया, ऐसे निश्चयी मनुष्य को पार फिर कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए अज्ञान उत्पन्न तस्मात् ये ही का ब्रह्म भारत, ज्ञान के खड़ग से मारो कर्म योग करो उठो। तेरे अंतःकरण में अज्ञान के कारण जो अनेक प्रकार का द्वैत भ्रम उत्पन्न हो गया है, वो दिव्य चक्षु योग के ज्ञान द्वारा वो अज्ञान से उत्पन्न भ्रम का निरसन करके और इस दिव्य चक्षु के ज्ञान योग के प्रकाश में आओ, ताकि तुम सत्सेवा कर सको और इस सत्सेवा से ही परम सुख शांति का लाभ होगा। इस तरह बतलाते हुए ये ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर।